आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। केदारनाथ यात्री रोके 46 सड़कें अवरुद्ध। आफत की बारिश, आकाशीय बिजली और पत्थर गिरने से 2 मरे। केदारनाथ में भारी बारिश के चलते तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों से सुरक्षित पड़ावों पर रहने की अपील की है। साथ ही सोनप्रयाग और गौरीकुंड से भी 11 बजे बाद किसी यात्री को केदारनाथ जाने की अनुमति नहीं दी गई। केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच एक शटल सेवा वाहन के ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरने से चालक की मौत हो गई। पुरोला में आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत हो गई। वहीं ऋषिकेश में सोमवार तक राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है। राज्य में 46 सड़कों के बाधित होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गिफ्ट का झांसा देकर ठगने वाले 8 नाइजीरियन धरे। तो सोशल साइटों पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से दोस्ती कर विदेश से गिफ्ट भेजने का झांसा देकर ठगने वाले नाइजीरियन गैंग का साइबर क्राइम पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 7 को नोटिस दिए हैं। आरोपी दिल्ली में धंधा चला रहे थे। पशुपतिनाथ मंदिर से 10 किलो सोना गायब, परिसर बंद हुआ। नशे की लत छुड़ाने से ज़्यादा दुत्कार सहना मुश्किल। तो विश्व नशा निरोध दिवस पर यूएन की अपील, युवाओं में नशे की लत रोकने को उन्हें सशक्त बनाएं। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द नील मिस्र का सर्वोच्च सम्मान। तो राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने पहनाया कॉलर। मानसून की पहली बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मानसून ने उत्तराखंड में रविवार को दस्तक दे दी। प्रदेश के कई जिलों में मानसून की पहली बारिश से ही जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रविवार तड़के से ही पूरे प्रदेश में शुरू हुई झमाझम बारिश से जहां कई जगह जलभराव हो गया, वहीं कई हाईवे बंद हो गए। भारी बारिश का असर चारधाम यात्रा मार्गों पर भी पड़ा है। केदारनाथ धाम जा रहे तीर्थयात्रियों को पड़ावों पर ही रोक दिया गया। सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच वाहन पर पत्थर गिरने से चालक की मौत हो गई। उधर पुरोला में बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 4 लोग झुलस गए। इनमें से एक की मौत हो गई। 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। तो प्रदेश में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में हल्के से मध्यम भूस्खलन और चट्टान गिरने से कहीं कहीं सड़कों और राजमार्गों के अवरुद्ध होने की आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 26 जून को कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और कई दौर की बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 27 और 28 को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट है। 29 जून को भी प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर में बिजली गिरने से 400 बकरियों की मौत। तो बागेश्वर के कपकोट के झुनी में पाखू टॉप बुग्याल में बिजली गिरने से 400 से ज़्यादा बकरियों की मौत हो गई। पिथौरागढ़ जिले में मूसलाधार बारिश से सड़कों का मलबा और बोल्डर आने से 10 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं। मुनस्यारी और धारचूला में सबसे अधिक बारिश हुई। बाटनागढ़ में सड़क का मलबा आने से पूर्णगिरी मार्ग करीब 4 घंटे बाधित रहा। चीन सीमा को जोड़ने वाला सोबला डाकर सड़क 12 घंटे बाद खुला। कई जगह लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ी। कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम धामी। जिलाधिकारियों से की बात। तो बारिश को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर प्रदेश में आपदा की स्थिति का जायजा लिया। दिल्ली मुंबई में 62 साल बाद एक साथ आया मानसून। दून आ रही फ्लाइटें लखनऊ व दिल्ली भेजी, एक रद्द की। तो बारिश के कारण देहरादून एयरपोर्ट पर हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। रविवार सुबह यहां दिशा सिर्फ 800 मीटर रह गई, जिसके चलते देहरादून आने वाली इंडिगो की 2 उड़ानों को दूसरे शहरों के लिए डाइवर्ट कर दिया गया, जबकि इंडिगो की इवनिंग फ्लाइट को दिल्ली से ही रद्द कर दिया गया। मानसून से दुश्वारियां, 2 की मौत, चारधाम यात्रा प्रभावित हुई। तो केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए 5000 श्रद्धालुओं को पड़ावों पर रोका गया। जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का भरोसा।
नियमावली में संशोधन न होने से लटकी भर्ती। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग में सेवा नियमावली में संशोधन न होने से मेडिकल कॉलेजों में 1364 नर्सिंग पदों पर भर्ती लटकी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की तर्ज पर चिकित्सा शिक्षा के नियमावली में वर्षवार मेरिट के आधार पर भर्ती का प्रावधान किया जाना है। जिला विकास प्राधिकरणों में 68 पदों पर आवेदन मांगे। तो जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण अब रिटायर इंजीनियरिंग या विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए हुए इंजीनियर संभालेंगे। उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण ने सभी प्राधिकरणों में 68 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। अतिथि शिक्षकों का धरना जारी। तो लंबित मांगों पर अमल न होने से नाराज अतिथि शिक्षकों का रविवार को भी शिक्षा निदेशालय में धरना जारी रहा। 45 की उम्र में कर्मचारी बाहर अब कहाँ पाएंगे रोजगार। तो उपनल कर्मी बोले, वर्षों की सेवा को ध्यान में रख नियमित करें। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के महामंत्री बने सुभाष। इको हर्ट से स्कूल में बदलेगी वन भूमि पर बनी पाठशालाएं। तो सर्व शिक्षा के नाम पर जंगलों में बना दिए गए स्कूल सुविधाएं शून्य। बारिश शुरू होते ही बढ़ने लगी इन स्कूलों में छात्रों की मुश्किलें। साहब बेटे नहीं देते खाना रखते हैं भूखा। तो रुड़की से खबर आई है, साहब घर पर 2 बेटे हैं और 2 पुत्र वधू, चारों ही खाना नहीं देते, कई दिनों तक भूखा रखते हैं। एक सेवानिवृत्त बुजुर्ग स्वास्थ्य कर्मचारी ने पीड़ा सुनाई तो उसके आंसू निकल आए। सिविल लाइन निवासी 90 वर्षीय बुजुर्ग रविवार दोपहर सिविल लाइन से कोतवाली पहुंचे। बुजुर्ग ने बताया कि वह स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हैं। उनके 3 बेटे हैं और तीनों की ही शादी हो चुकी है। एक बेटा बाहर रहता है, 2 रुड़की में रहकर दुकान करते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों बेटे और पुत्र वधू आए दिन परेशान करते रहते हैं। खाना और पानी मांगने पर अभद्रता करते हैं और घर से निकालने की धमकी देते हैं। दून में झमाझम वर्षा, 6 डिग्री लुढ़का पारा। तो दून समेत आसपास के क्षेत्रों में आज भी भारी बारिश के आसार। मोहल्लों में गलियां कीचड़ से पटी। नालों की सफाई से सुस्त निगम, भारी वर्षा से निकला दावों का दम। शहर में अधूरे निर्माण कार्य बने मुसीबत, सड़कों पर कीचड़ रही। कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा गंभीर। तो मसूरी घूमने आए युवकों की ब्रिजा कार ने मसूरी डायवर्जन के पास बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। बुरी तरह घायल दोनों युवकों को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार को इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। राजपुर थाना पुलिस ने आरोपित कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खोदी गई सड़कें दे रही हादसों का न्योता। वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए एकजुट होना होगा। दून मेडिकल कॉलेज को मिलेंगे 90 विशेषज्ञ डॉक्टर। गोरखाली समाज ने मेधावी छात्र छात्राओं को नवाजा। आज से एथलीट चैंपियनशिप शुरू होगी। राम कुमार अध्यक्ष और सुमित सचिव चुने गए। रोडवेज यूनियन के जगदीश अध्यक्ष रवि नंदन महामंत्री बने। आज सुबह रूट प्लान देखकर निकले। तो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स निषेध दिवस पर सोमवार को भोटिया पड़ाव से नवीन मंडी तक पुलिस प्रशासन की ओर से 6:30 बजे 8:30 बजे तक हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। आपातकाल, देश की एकता अखंडता का पर आघात। तो भाजपा के प्रभुत्व सम्मेलन में आपातकाल के संस्मरण सुनाए गए। बेरोजगारी से युवा परेशान। तो कोटाबाग ब्लॉक में जिला अध्यक्ष कांग्रेस राहुल जिमवाल के नेतृत्व में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कंपार्टमेंट परीक्षा वाले छात्रों के दाखिले पर संकट। तो कंपार्टमेंट परीक्षा वाले अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज के 12वीं कक्षा के छात्रों के सामने भविष्य को लेकर के दिक्कत खड़ी हो गई है। ये छात्र डिग्री कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। दाखिले के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून है, जबकि कंपार्टमेंट परीक्षा 17 जुलाई को होनी है। ऐसे में परीक्षा का रिजल्ट आने तक डिग्री कॉलेजों में दाखिले को सीटें बचेंगी भी या नहीं, ये सवाल छात्रों को परेशान कर रहा है। भारी बारिश से राज्य की 46 सड़कें बंद हुई। मानसून की दस्तक ने गर्मी से लोगों को राहत दिलाई। गोलजू महोत्सव होगा राजकीय मेला। तो सीएम धामी ने गोलजू महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया है। नरेंद्र नगर में G20 समिट आज से योग से शुरुआत होगी। उत्तराखंड
के दिगंतरा स्टार्टअप को मिला 83 करोड़ का फंड। पीएचडी 109 सीटों के लिए 413 ने दी परीक्षा। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर में रविवार को पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2023-24 आयोजित हुई। पीएचडी की 109 सीटों पर प्रवेश के लिए हुई परीक्षा में 413 अभ्यर्थी शामिल हुए। कल 4 केंद्रों पर होगी दून विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा। तो दून विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा कल यानी 27 जून को उत्तराखंड के 4 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। इन 4 केंद्रों में से 3 केंद्र देहरादून में है, जबकि 1 केंद्र हल्द्वानी में है। वन दरोगा की शारीरिक मापजोख परीक्षा स्थगित। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने वन दरोगा भर्ती का रिजल्ट जारी करने के बाद अब शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग के सचिव SS रावत के मुताबिक अप्रिय कारणों से वन दरोगा की 27 जून को होने वाली शारीरिक मापजोख व दक्षता परीक्षा अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित की गई है। जल्द ही नई जानकारी वेबसाइट पर जारी की जाएगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो IPPB में रोजगार के अवसर। तो 43 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए अभ्यर्थी 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 13 रेजिडेंट इंजीनियर, असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 7090 कांस्टेबल GD के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए अभ्यर्थी 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 9855 ने कराया पंजीकरण, 290 को मिला रोजगार। तो सेवा योजना विभाग का काम अब केवल बेरोजगारों के रजिस्ट्रेशन तक सीमित हो गया है। साल भर में जहां सेवा योजना कार्यालय में 9855 युवाओं ने पंजीकरण कराया, वहीं इनमें केवल 290 को ही रोजगार मिल सका। KV के 5 छात्र राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुए। मानचित्रकार प्रारूपकार के लिए 13 तक आवेदन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मानचित्रकार प्रारूपकार भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब 13 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग के प्रभारी सचिव अवधेश कुमार सिंह के मुताबिक मानचित्रकार प्रारूपकार भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 जून थी। PWD की ओर से देरी से आए भर्ती प्रस्ताव व दिव्यांगजन पदों के चिन्हीकरण से संबंधित शासन के आदेश के चलते आवेदन की तिथि अब 13 जुलाई कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वह वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छत से टपक रहा है पानी, बरामदे में चल रही कक्षाएं। तो सियालदह विकासखंड में 13 सरकारी प्राथमिक स्कूलों के भवन जर्जर हैं, जिनके गिरने का खतरा है। स्कूलों की हालत ऐसी है कि हल्की सी बारिश से भी छत से पानी टपक रहा है। सियालदह में 13 प्राथमिक विद्यालय जर्जर हैं। अटल उत्कृष्ट विद्यालय में भी कम शिक्षक। तो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए खोले गए अटल उत्कृष्ट विद्यालय विद्यार्थियों की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं, जैसी सरायखेत इसका प्रमाण है। इस स्कूल को उत्कृष्ट का दर्जा देने के बावजूद यहाँ कई शिक्षकों की तैनाती नहीं हो सकी। स्कूल के प्राचार्य सहित 7 शिक्षकों के पद खाली हैं, जिससे 250 से अधिक विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। अटल उत्कृष्ट विद्यालय सरायखेत में इतिहास प्रवक्ता का पद 12 साल, जीव विज्ञान का 10 साल, भूगोल के प्रवक्ता का पद 3 साल से खाली है। समाजशास्त्र और हिंदी विषय पढ़ाने के लिए भी शिक्षक नहीं है। LT संवर्ग में गणित शिक्षक के 2 पदों के सापेक्ष 1 पद खाली है। 3 साल से प्रधानाचार्य नहीं है। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से खाली पदों को भरने की मांग कई बार की, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। शिक्षकों की तैनाती न होने से अभिभावकों में आक्रोश। तो सरायखेत विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती न होने से अभिभावकों में खासा आक्रोश है। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को बेहतरी का दावे कर रही है, लेकिन विद्यालयों में पूरे शिक्षक नहीं है। ऐसे में उनके बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। चेतावनी देते हुए कहा कि शिक्षकों की तैनाती जल्द नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। विधानसभा भर्ती कराने वाली एजेंसियों से वसूली। तो उत्तराखंड विधानसभा के बीते कार्यालय में हुई भर्ती परीक्षा के निरस्त होने के बाद विधानसभा सचिवालय ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी से वसूली शुरू कर दी है। विधानसभा के नोटिस के बाद RMS टेक्नो सॉल्यूशन ने 8 लाख रुपए लौटाए हैं।
अति शिक्षकों का निदेशालय पर प्रदर्शन। तो नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाने की मांग को लेकर के अति शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया। बारिश के बीच निदेशालय में डटे अति शिक्षकों ने कहा कि स्थायी शिक्षकों की नई नियुक्ति और पोस्टिंग की वजह से अति शिक्षकों को हटाया जा रहा है। हटाए गए अति शिक्षकों के दूसरे स्कूलों में समायोजन के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। यदि सरकार ने जल्द उचित कार्रवाई न की तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। अति शिक्षक राजेश धामी विवेक कोटियाल ने कहा कि अति शिक्षक वर्षों से प्रदेश के दूर दराज दुर्गम क्षेत्र में शैक्षिक सुधार में योगदान दे रहे हैं। अति शिक्षकों के अपने दायित्व के प्रति समर्पण की वजह से शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर हुई है, लेकिन अति शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य के लिए अब तक कोई नीति नहीं बनाई गई। वक्ताओं ने कहा कि नई नियुक्ति और पोस्टिंग की वजह से कई अति शिक्षक हटा दिए जाते हैं। अपने समायोजन के लिए उन्हें काफ़ी भटकना पड़ता है, महीनों तक उनका समायोजन नहीं किया जाता। धामी और कोठियाल ने कहा कि हटाए जाने वाले अति शिक्षकों को बीआरपी सीआरपी के रूप में तैनाती दी जाए। उन्हें समग्र शिक्षा के हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल में भी तैनाती दी जा सकती है। शिक्षकों के तबादले को अंतिम रूप आदेश आज। तो शिक्षा विभाग में वर्तमान तबादला सत्र में शिक्षकों के तबादले को अंतिम रूप दे दिया गया है। रविवार को अवकाश के बावजूद आज दिन भर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अपर निदेशक माध्यमिक महावीर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कर्मचारी डटे रहे। एलटी कैडर की लिस्ट गढ़वाल और कुमाऊं के एडी जारी करेंगे, जबकि प्रवक्ता कैडर के शिक्षकों की लिस्ट शिक्षा निदेशालय से जारी की जाएंगी। सोमवार को तबादला आदेश जारी किए जाएंगे। संपर्क करने पर एडी बिष्ट ने बताया कि तबादला लिस्ट की अंतिम रूप से जांच की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जल्द आदेश जारी कर दिए जाएं। स्मार्ट मीटर के बाद दिन में अलग रात को अलग बिलिंग। तो केंद्र सरकार ने नियम बनाया है कि अब बिजली बिल में दिन और रात के समय के रेट अलग अलग तय होंगे, उसी हिसाब से बिल आएगा। इसे लेकर केंद्र ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। फ्लैट घपले में बिल्डर कंपनी के 4 निदेशकों व एजेंट पर केस दर्ज किया गया। एसोसिएट प्रोफेसर बनाने का झांसा देकर लाखों रुपए ठगे गए। सेना में कलर की नौकरी का झांसा देकर 5.58 लाख रुपए ठगे गए। बेटियों के हत्या आरोपी पिता को कोर्ट ने जेल भेजा। तो देहरादून जिले के डोईवाला में 2 बेटियों की हत्या करने के आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसकी पहली पत्नी छोड़कर चली गई थी और 2 बेटियां उसके साथ आई थी। बेटियों के कारण वह दूसरी शादी न कर पा रहा था, इसलिए दोनों बेटियों की हत्या कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। तो मसूरी रोड पर बेकाबू कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। डोईवाला में युवक की मौत। और हरिद्वार देहरादून नेशनल हाईवे पर एक बाइक सवार युवक और 2 महिलाओं को विपरीत दिशा से आ रही कार ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। पहले बेची गई जमीन की रजिस्ट्री करवाकर ठगा। तो देहरादून से खबर आई है। पूर्व सैनिक 2 को दून में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। नैनीताल में पानी के लिए हाहाकार, जनता त्रस्त हुई। ऊंचा पुल मुखानी में कटौती से लोग परेशान रहे। पाइपलाइन को खोदी सड़क, लंबा जाम लगा। पर्यटक के साथ मारपीट करने वाले सिपाही निलंबित। तो नैनीताल से खबर है। गाड़ी के कागज दिखाने को लेकर के यूपी से आए पर्यटक का नैनीताल में पुलिस कर्मियों से विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि पुलिसकर्मी और पर्यटक के बीच मारपीट हो गई। मारपीट के आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। 10 रुपये और 100 के स्टाम्प से 76 लाख में बेच दी वन विभाग की भूमि। वही खबर है। गर्म पानी से कार बाइक की टक्कर में 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। देसी शराब के साथ एक को दबोचा गया। स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर देह व्यापार, महिला संचालक गिरफ्तार। तो हल्द्वानी से खबर है। पुलिस ने स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर देह व्यापार का खुलासा किया है। सेंटर में 5 महिलाओं के साथ कैमरा, डीवीआर, मेमोरी कार्ड सहित आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। पुलिस ने स्पा सेंटर संचालिका काठगोदाम निवासी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हरियाणा निवासी पुरुष अभी फरार है। वही खबर है। कालाडूंगी से युवती से 50,000 रुपये ठगे गए। अग्निवीर बनने के लिए रविवार को रानीखेत के सोमनाथ मैदान में दौड़ लगाते नैनीताल जिला के युवा। नैनीताल रामनगर कोशिया कुटोली के 900 युवा दौड़े। रेंजर डिप्टी रेंजर के मंडल स्तर पर तबादले की तैयारी। तो वन विभाग में रेंजर और डिप्टी रेंजरों के मंडल स्तर पर तबादले की तैयारी चल रही है।
हल्द्वानी में टमाटर के दाम 60 रुपये के पार पहुँचे। फिर स्विमिंग में उत्तराखंड का दबदबा रहा। लोकसभा चुनाव को तैयार रहे कार्यकर्ता। 413 अभ्यर्थियों ने दी पीएचडी प्रवेश परीक्षा। विक्टोरिया क्रॉस विजेता नेगी को दी गई श्रद्धांजलि। पर्यटकों की चलती कार पर पत्थर गिरा, ड्राइवर घायल। तो मसूरी होकर केम्प्टी फॉल के रास्ते चकराता जा रहे दिल्ली के पर्यटकों की कार पर कांडीखाल बैंड के पास पहाड़ी से पत्थर गिर गया, जिसमें कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। बारिश से सड़कों पर पेड़ गिरे, थमा ट्रैफिक। तो देहरादून से खबर आई है। उत्तराखंड में पूरी तरह छाया रहा मानसून। बारिश में दून की खुदी सड़कों पर चलना मुश्किल हुआ। आपदा के खौफ से देहरादून में किराए पर ले लिए कमरे। उत्तराखंड में भारी बारिश से 46 सड़कें बंद हुई। दून के 3 लाख वाहनों में नहीं HSRP। गढ़वाल में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। पुरोला में आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत हो गई। श्रीनगर में ड्रेनेज सिस्टम की बारिश ने खोली पोल। कोटद्वार में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। यमुनोत्री हाईवे ओरछा बैंड के पास बड़े वाहनों के लिए बंद किया गया। गंगोत्री हाईवे कंचनगंगा के पास बाधित रहा। 8 मोटर मार्गों पर यातायात रहा बाधित। तो पौड़ी से खबर आई है। वाहन पर गिरा पत्थर, चालक की मौत। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। वहीं खबर है नैनबाग से पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आई कार, चालक घायल हो गया। चमोली जनपद की 14 ग्रामीण सड़कें बाधित हुई। टिहरी में भारी बारिश से सड़कों पर मलबा आया। अल्मोड़ा में टमाटर के दाम 2 दिन में 80 के पार पहुंचे। पिथौरागढ़ में 3 दिन में ही दुगना लाल हो गया टमाटर। देवीधुरा में विश्व कल्याण महायज्ञ का समापन हुआ। कलेक्ट्रेट विकास भवन में ई ऑफिस की तैयारी। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। भविष्य के टिकाऊ शहरों का रोड मैप होगा तैयार। तो नरेंद्र नगर में आज से शुरू होगी G20 बैठक। दून विश्वविद्यालय में नौकरी का झांसा देकर ठगे 6 लाख रुपए। फ्लैट बेचने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। रोडवेज कर्मी 26 जुलाई से करेंगे हड़ताल। वर्षा से 13 मार्ग बंद, जलभराव ने खोली पालिका की पोल। तो विकास नगर से खबर आई है। भूस्खलन से हरिपुर कोटी मार्ग 3 घंटे बाधित रहा। वही खबर है विकास नगर से चोरी की बाइक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। मछुआरे ने पकड़ी 9 किलो की मछली। तो पछवा दून जौनसार में मानसून की दस्तक देने से नदियां का जलस्तर बढ़ने लगा है। वर्षा के चलते टोंस नदी में जलस्तर बढ़ने से त्योनी के मछुआरे के हाथ 9 किलो की ट्राउट मछली लगी, जिसे देखने के लिए बाजार में लोगों की भीड़ जुट गई। क्षेत्र में यह पहला मौका है जब किसी मछुआरे ने टोंस में इतनी बड़ी मछली पकड़ी। बागेश्वर जिले के 4 दर्जन शिक्षकों के स्थानांतरण। तो जनपद में वार्षिक स्थानांतरण सूची को मंजूरी मिल गई है। तबादला सूची सुगम से दुर्गम व दुर्गम से सुगम के साथ ही अनुरोध के आधार पर जारी की गई है। इसके तहत जिले के 46 शिक्षकों के स्थानांतरण किए गए हैं। आपदा से निपटने को 31 हेलीपैड तैयार किए गए। बगर व तोली मार्ग आवागमन के लिए बंद हुआ। कपकोट में वज्रपात से 400 भेड़ और बकरियों की मौत हो गई। 50,000 महिला इस साल बनेंगी लखपति दीदी। बाजपुर में कार की बोनट पर चढ़कर गुराया तेंदुआ। तो विक्रमपुर में आबादी के करीब तेंदुआ और 2 शावक दिखे। पुलभट्टा में तमंचा तान युवक से सामूहिक कुकर्म किया गया। फिर टूटी पाइपलाइन, आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम। तो नैनीताल से खबर आई है। गर्म पानी में हादसे में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। 100-500 के स्टाम्प पर बेच दी वन भूमि। नैनीताल में वाहन चेकिंग के दौरान पर्यटक से ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने की मारपीट, निलंबित किया गया। बीच रास्ते में डंपर हुआ खराब, वाहनों की लंबी कतार लगी। तो भीमताल से खबर आई है। ग्रीष्मकालीन पर्यटन अंतिम चरण में पहुंचा। 30 से 40 mm की वर्षा में ही जिले की 13 सड़कें बंद हो गई। पहली मानसून वर्षा में बंद हुआ पूर्णागिरि मार्ग।
सेना भर्ती के प्रशिक्षण केंद्र तक स्टेरॉयड पहुंचाने वाले की तलाश। तो भर्ती का प्रशिक्षण देने वाले एकेडमी के संचालन ने पीटीआई के खिलाफ दी तहरीर। ड्रग्स माफियाओं के निशाने पर उत्तराखंड 3 साल में 5079 मामले दर्ज हुए। केदारनाथ में यात्री रोके बद्रीनाथ यात्रा बाधित रही। रात 9:30 बजे खुला हाईवे। हरिद्वार से खबर है, सड़कें लबालब हुई। पुरोला मुस्लिम समुदाय की 22 दुकानें खुली, 10 परिवार लौटे। मानसून की पहली बारिश से 15 मार्ग बंद, नदियों का जलस्तर बढ़ने से अटकी सांसें। मसूरी में 15 घंटे बारिश, बिजली गुल रही। स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्य दे रहे दर्द। इसमें तस्करों का तिलिमिस नहीं तोड़ पा रही पुलिस। साइबर ठगी 8 नाइजीरियन पर कसा गया शिकंजा। बेड़ोपाको 12 मासा पर खूब थिरके G20 के मेहमान। 40 प्लेटफॉर्म फिर भी बाहर से मिलती है बस। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट स्मृति द्वार का उद्घाटन हुआ। शिकार की तलाश में मलेथा की गौशाला में धमका गुलदार, तो वीडियो हुआ सीसीटीवी में कैद। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ टिहरी से जौनपुर के गांव में गुलदार की दहशत बनी है। घनसाल से खबर है, हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आज सिंगोली भटवाड़ी परियोजना के बैराज से छोड़ा जाएगा पानी। घाटी में खिलने लगे रंग बिरंगे फूल, तो फूलों की घाटी में लौटी रौनक। पेंका गांव के लिए वैकल्पिक पुलिया बनी, आवाजाही शुरू हुई। समुदाय विशेष के लोग बोले, स्थानीय लोगों से मिल रहा प्यार, तो पुरोला में अब स्थिति पूरी तरह सामान्य है। बंदरकोट में 1 घंटा बंद रहा गंगोत्री हाईवे। रानी पोखरी नरेंद्र नगर सड़क बंद, ऋषिकेश से विदेशी में पहुंचे विदेशी मेहमान। कोटद्वार में जनजीवन प्रभावित हुआ, 8 सड़कों पर यातायात बाधित रहा। पौड़ी जनपद में 2 राजमार्ग समेत 8 मोटर मार्ग बंद रहे। शिकार की तलाश में मलेथा की गौशाला में धमका गुलदार। वहीं खबर है, हरिद्वार से घरों दुकानों में घुसा पानी, सड़कें लबालब, तैरने लगी कारें। बारिश से गिरी विद्युत पोल, इंसुलेटर खराब, आपूर्ति ठप हुई। जीआरपी ने बनाए 3 जोन 6 सेक्टर। बेला में रोटी और बेटी का रिश्ता, राजेंद्र आर्य, तो हरियाणा के किसानों को जनप्रतिनिधि पहुंचा। 2 शराब तस्कर सहित 8 गिरफ्तार, तो हरिद्वार से खबर आई है। रानीबाग में घंटों जाम में फंसे रहे वाहन। बागजाला में लीज निरस्त वन भूमि बेची। वॉल्वो खराब, यात्रियों का बस अड्डे पर हंगामा, तो हल्द्वानी से खबर आई है। राशन कार्ड धारकों को अब चीनी और नमक भी मिलेगा, तो सस्ता गल्ला की दुकानों में अब राशन कार्ड धारकों को नमक और चीनी देने की भी तैयारी है। खाद्य नागरिक का आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मानसून को लेकर के सरकारी महकमा अलर्ट, छुट्टियों पर रोक लगाई गई। गर्म पानी में कार और बाइक की टक्कर में युवक की मौत हो गई। युवती का एटीएम बदलकर 50,000 रुपये की ठगी की गई। ईद उल अजहा पर खुले में नहीं होगी कुर्बानी। जुआ शराब समेत अन्य मामले में 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। नैनीताल में पानी के लिए सड़क पर उतरे कारोबारी। समर्थ 84 महाविद्यालयों में लगेगी सीएससी हेल्प डेस्क। इको हट स्कूल में बदलेगी वन भूमि में बनी पाठशालाएं। मानसून के सीजन में इन सड़कों पर करें सावधानी से सफ़र। मूसलाधार बारिश से सीमांत की 10 सड़कें बंद हो गई। 12 घंटे बाद खुली सोबला डाका सड़क। 6 किलोमीटर सड़क बनने से चीन सीमा की राह होगी आसान। सीमांत की पुजारी पट्टी तोक तक पहुंची सड़क। बारिश का पानी जुटाकर चला रहे हैं काम। धूमधाम से मनेगा 19 कुमाऊं रेजिमेंट का स्थापना दिवस। प्रधान अधिवक्ता और छात्र को गृह मंत्रालय ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। ज्योति का जूनियर नेशनल हॉकी के लिए चयन हुआ। सेना प्रशिक्षण केंद्र पर प्रतिबंधित स्टेरॉयड पहुंचाने वाले की तलाश जारी है। झमाझम बारिश से सरयू का जलस्तर बढ़ा। जेसीबी से रास्ता क्षतिग्रस्त करने का विरोध किया गया। वही खबर है, बागेश्वर से 15 साल बाद भी नहीं हुआ ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण।
कस्तूरी बढ़ाने के लिए मृग विहार की स्थापना जरूरी, तो रानीखेत से खबर है। कलश यात्रा के साथ मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई। भर्ती रैली भीगते हुए दौड़े युवा, तो अग्निवीर बनने के लिए नैनीताल, धारी, कोशिया, कुटोली, रामनगर तहसील के युवाओं ने भाग लिया। खत्म हुआ इंतजार, धरा से मिली रिमझिम फुहार। तमंचा चाकू से डाकर पुजारी के साथ दुष्कर्म किया गया। पेड़ पर फंदे से लटका मिला युवक का शव, तो शक्ति फॉर्म से खबर आई है। पशुओं के कटे सिर मामले में संदिग्ध वाहन चिन्हित, रुद्रपुर से खबर आई है। वर्षा के चलते गढ़वाल मंडल में जनजीवन अस्त